लास्ट क्लास रे बेटा में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को सार देथिले बुझिला कि अल्कोहल को टाइप रो केमिकल रिएक्शन देखौची ये लास्ट 2-3 क्लास रे हम पढुतले एवं लास्ट क्लास रे हमर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हेतिला ओके आज बेटा हम स्टार्ट करबा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल्स बा रिएक्शंस ऑफ फेनॉल फेनॉल को टाइप रो रिएक्शन देखाय देखो बेटा फेनॉल जो आसीबो एथर गोटे बेंजीन रिंग सहित कोन है OH ग्रुप टा लागि कि अछि जदि बेंजीन रिंग सहित OH ग्रुप लागि कि रहिला ता माने एटा गोटे एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग टा गोटे कोन एरोमेटिक कंपाउंड तुमको मध्य हालो अल्केन हालोरिन चैप्टर दले मु पढैतिली सेट गोटे जिंस कहितिली कि दुनिया रे जेते एरोमेटिक कंपाउंड अछंती दुनिया रे जेते एरोमेटिक कंपाउंड अछंती समस्त बेटा कोन करंती गोटिए केमिकल रिएक्शन शो करंती दैट इज ला इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जेते एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन ऊपर OH लगाओ बेंजीन ऊपर क्लोरीन लगाओ बेंजीन ऊपर CH3 लगाओ बेंजीन रिंग अछि माने सेठी जेमिति हेले को रिएक्शन शो होबो ना सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होबो कोन होबो ना सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो जे कोठी शो होबो ऑर्थोपारा रे शो होबो ना मेटा रे शो होबो डिपेंड करिवो तारो आपणकर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऊपर तार जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनिवो स्ट्रक्चर को देखि कि हमें कहि परिबा कि सेठी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होउची सेरा ऑर्थोपारा पोजीशन रे होबो कि सर मेटा पोजीशन रे बुझिलै तो प्रथमे हम पढिबा रिएक्शंस ऑफ फेनॉल रे प्रथम रिएक्शन बेटा हमर आसीबो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फेनॉल रो बेटा हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को चेक करिया जदि हमें फिनॉल जो आसुची तार बेटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को चेक करिबा ए टाइप रो आसीबो स्ट्रक्चर बेटा एठी ये गोटे लोन पेयर दबो ये पाई बॉन्ड टा एपडू भांगिबो जहा द्वारा कोन होबो ना सर ये ऑक्सीजन ऊपर वर्तमान गोटे पॉजिटिव चार्ज पळे आसिला एठी आसिला गोटे नेगेटिव चार्ज ये माइनस एपटू को भांगिबो ये पाई बॉन्ड एपटू को भांगिबो ओके वर्तमान ये आसीबो आपणकर डबल बॉन्ड O ये हैला पॉजिटिव चार्ज एठी नेगेटिव एटा एपटू ये एपटू भांगिले एटा सेमते से एपटू रे आगु चलला ओके ये फेनॉल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बहुत तरह करे चलेन तो वर्तमान ये पाई बॉन्ड एपटू भांगिला ये डबल बॉन्ड वर्तमान जो ओरिजिनल पोजीशन रे में बाहर थिले सेठी आसिकरी पहुंची क्लियर फेनॉल रो बेटा तमे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को चेक करिवो फेनॉल रो जेतबेले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तमे चेक करिवो तमे देखो एटी ऑर्थो पोजीशन रे कोन आसिला ना सर नेगेटिव चार्ज डेवलप होला एवं एपटे पारा पोजीशन रे नेगेटिव चार्ज डेवलप होला पुणी ऑर्थो पोजीशन रे बेटा नेगेटिव चार्ज डेवलप होला तो वर्तमान जदी गोटे इलेक्ट्रोफाइल हमें दबा इलेक्ट्रोफाइल गुडा को जनरली कोन हेतांती ना सर पॉजिटिव चार्ज हेतांती तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल जतबेले आसीबो कोड लागिवो ना सर जोठी नेगेटिव अछि पॉजिटिव टा जोठी नेगेटिव अछि तामरा ऑर्थो रे लागिवो नहले बेटा कोड लागिवो ना सर पारा रे लागिवो या तो ऑर्थो रे लागिवो नहले जेकरी कोड लागिवो ना सर पारा रे लागिवो तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल को जतबेले हम एठी ऐड करबा इलेक्ट्रोफाइल जाई कोठी अटैक करिवो या तो ऑर्थो पोजीशन रे अटैक करिवो नहले पारा पोजीशन रे अटैक करिवो या तो ऑर्थो पोजीशन रे अटैक करिवो नहले पारा पोजीशन रे अटैक करिवो नाही ना सर हां तो बेटा यदि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एवं पारा रे अटैक करिवो ताले जो OH ग्रुप अछि से OH ग्रुप टा को हम कहिबा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग इन नेचर जो OH ग्रुप हमर अछि से OH ग्रुप टा को हम कोन कहिबा ना सर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग इन नेचर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग इन नेचर ता सहित एठी OH ग्रुप बेटा जो अछि ये लोन पेयर देला देला काहा को ना सर बेंजीन रिंग को जहा द्वारा बेंजीन रिंग रे कोन हला ना आपनकर नेगेटिव चार्ज डेवलप होला ता माने बेंजीन रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोन हला ना सर बढ़िला बेंजीन रिंग को किए देला ना सर OH जो अछि ऑक्सीजन ऊपर लोन पेयर थिला से निजर लोन पेयर कोन कला ना बेंजीन रिंग को डोनेट कला जहा द्वारा बेंजीन रिंग रे ऑर्थो पोजीशन पारा पोजीशन रे नेगेटिव चार्ज आसिला
ता माने बेंजीन रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोन हला ना सर बढ़ी गेला बेंजीन रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोन हला ना सर बढ़ी गेला बेटा दरे बेंजीन रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी जिवो तो रिंग टा कोन हबो ना एक्टिवेट हे जिवो रिंग रे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत आसीबो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसिला माने एठी नेगेटिव चार्ज आसु रिंग रे तो से इलेक्ट्रोफाइल को बेसी निज आडू को अट्रैक्शन करिवो कि आसो 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 तो दरे इलेक्ट्रोफाइल बेसी अट्रैक्शन हला तो आमे कहबो जे रिंग टा कोन हिची ना एक्टिवेट हे हिची रिंग कोन हिची एक्टिवेट हे तो ए केस रे रिंग बेटा कोन होची एक्टिवेट हे जाईची तेणु जो रिंग एक्टिवेट हो गला तो सी मोर रिएक्टिविटी शो करिवो कोन करिवो मोर रिएक्टिविटी शो करिवो तो खाली बेंजीन जदि आमे नै थाने खाली बेंजीन जेति की रिएक्शन शो न करि थांता तापर OH ग्रुप लगे द्वारा ये फटाफट जोर 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 रिएक्शन करिवो काहे कि ना OH ग्रुप बेंजीन रिंग टाको नेगेटिव बने दूची बा OH ग्रुप बेंजीन रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी दूची OH ग्रुप बेंजीन रिंग रे कोन करूची ना सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी दोची बुझिला कि तो बेटा OH ग्रुप हमर जो आसिला ये OH ग्रुप बा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोडा बेंजीन रिंग ऊपर लागिची एटा ओडो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एवं एक्टिवेटिंग ग्रुप ये को टाइप रो इफेक्ट शो करूची ना एक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करूची ये बेंजीन रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े दोची ता माने एटा एक्टिवेटिंग इफेक्ट शो कला एवं ता सहित बेटा ये ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन रे नेगेटिव चार्ज नै आसी जहा द्वारा इलेक्ट्रोफाइल ये ऑर्थो पैरा राशि के लागिबे तने ये गोटे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर बोली हमें कहि परिबा से जिंस मोटे लिखिची कि इन फेनॉल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ऑन एरोमेटिक रिंग आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेनॉल रे बेटा जो आपनकर ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन रे ही कोन हबो इलेक्ट्रोफाइल आसे कि लागिबे बुझिला कि ए टाइप रो जो रिएक्शन आसे आको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन the OH group attached to the benzene ring activates it towards electrophilic substitution reaction ये जो OH ग्रुप अछि ये बेटा एक्टिवेट ताऊ करि दोछि काहे कि ना बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देकी ताको नेगेटिव चार्ज करि दोछि आल्सो इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन तो ऊपर जो OH ग्रुप अछि से कोन कला ना ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन रे नेगेटिव चार्ज डेवलप करदला तो इलेक्ट्रोफाइल जेतोल आसीबो OH ग्रुप ऊपर अछि ए कोडे ना सारा मु बॉन्ड बनेबो आस्ति ना जाबरी ऑर्थो और पैरा रे मु नेगेटिव चार्ज कर देछि सेठी आराम रे लागि छु तो ये OH ग्रुप जानो डायरेक्शन दोछि कहा को ना इलेक्ट्रोफाइल को कि आगे तमे आसो ऑर्थो एवं पैरा रे सिकरी लागो तो आल्सो इट डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन द रिंग as these positions become electron rich due to the resonance effect caused by OH group तेणु एथुरु आमे बेटा एया जिंस सिखिले एथुरु आमे एया जिंस सिखिले कि सर आपनकर जो फेनॉल आसीबो ये हला सर आपनकर फेनॉल फेनॉल केस रे कोन होउची ना सर आपनकर ये ऑक्सीजन आपनको लोन पेयर देला दबा द्वारा ये पाई बॉन्ड प्रथम स्टेज रे भांगिबो एठी नेगेटिव चार्ज सेकंड स्टेज रे ये भांगिबो एठी नेगेटिव चार्ज थर्ड स्टेज रे ये भांगिबो एठी नेगेटिव चार्ज तो आपनकर ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन रे कोन होउची ना सर नेगेटिव चार्ज डेवलप होउची ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन रे कोन होउची ना सर चार्ज डेवलप होउची नेगेटिव चार्ज तो बेटा जी तमरो जो इलेक्ट्रोफाइल आसीबो तमरो जो इलेक्ट्रोफाइल आसीबो या तो ऑर्थो रे लागिवो नले जाई करी पैरा रे लागिवो तो बेटा मु कहि परिबी कि OH ग्रुप जो आसिला दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर OH ग्रुप जो आसिला ये होची ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर ये इलेक्ट्रोफाइल के कहूची कि भाई तू आ ऑर्थो रे लागे नहले पैरा रे लागे एपट ऑर्थो लागिया जा सेपट ऑर्थो लागिया से बुझियो ना नहीं तो ये इलेक्ट्रोफाइल की कहूची तो ऑर्थो रे आकी पैरा रे लागे ऑर्थो रे लागे नहले पैरा रे लागे काहे कि ना भाई मु सेठी नेगेटिव चार्ज कर देती तू पॉजिटिव से नेगेटिव आराम रे सेठी लागी जीवो एवं ये कोन करूची ना डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर कोन कला डोनेट कला बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर कुआडे ना बेंजीन रिंग कुआडे को डोनेट कला ना सर टुवर्ड्स बेंजीन रिंग तो बेटा जले बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दबो ता माने मु कहिबी दिस इज एक्टिवेटिंग इन नेचर दिस इज एक्टिवेटिंग इन नेचर तो यार नेचर बेटा आसीबो एक्टिवेटिंग काहे कि ना जले बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दबो रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोन हबो बढ़ी जीवो रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा बढ़ी जीवो तो जले रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी गेला तो मु सेति में कहबी दैट इज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप दैट इज होची कोन ना एक्टिवेटिंग ग्रुप बुझिला कि तो परीक्षा रे ये शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये परीक्षा रे पचारे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बा
व्हाट इज द नेचर ऑफ OH ग्रुप ऑप्शन देथिबो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सेकंड देथिबो मेटा डायरेक्टिंग थर्ड देथिबो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग और देथिबो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग तो से अनुसार तुमको आंसर द्वार अछि कि आंसर आसीबो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग इन नेचर आंसर आसीबो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग इन नेचर कोन हबो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग इन नेचर क्लियर बुझा पड़ला ठीक अछि तो ये हला जिंस ओके तो बेटा फेनॉल जो आसीबो जेहेतु एथरा बेंजीन रिंग अछि तो ए माने जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेबे ए मानकर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एवं OH ग्रुप जो लागिछि ये OH ग्रुप ता होछि आपनकर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर OH ग्रुप ता आपनकर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर एवं एक्टिवेटिंग जेहेतु एक्टिवेटिंग तनु फिनॉल बेटा टिके हाईली रिएक्टिव फटाफट रिएक्शन करि जाय फिनॉल टिके हाईली रिएक्टिव टिके जोर जोर फटाफट रिएक्शन करिवो एवं जहां भी रिएक्शन हो प्रोडक्ट आपनकर या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनिवो अदरवाइज पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनिवो बुझले एग्जांपल बेटा हम देखि तुम बुझेबा प्रथम रिएक्शन हम पढिबा नाइट्रेशन फर्स्ट रिएक्शन हमर आसीबो नाइट्रेशन तो बेटा हमें कोन करूछे फेनॉल नै जिबा देखो मु कोन कली ना फेनॉल लेली फिनॉल को मु रिएक्शन करूची का सहित ना सर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सहित रिएक्शन करूची डाइल्यूट HNO3 फिनॉल को बेटा मु रिएक्शन करूची डाइल्यूट HNO3 फेनॉल को मु रिएक्शन करूची डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो बेटा तले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सहित फेनॉल को रिएक्शन करा जिवो तो ए जो NO2 ग्रुप अछि हमर कोड लागिवो ना सर या तो ऑर्थो रे आसी के लागिवो नहले आपनकर कोठी आसी लागिवो ना सर पारा रे आसीकरी लागिवो कारण OH ग्रुप जो आसे ये गोटे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप OH ग्रुप जो ऊपर अछि ये बेटा होचे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो ये NO2 टा कहबो भाई या त सी ऑर्थो रे लागे नहले आसीकरी पारा रे लागे तो बेटा प्रोडक्ट आसीबो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल प्रोडक्ट आसीबो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल बा पारा नाइट्रोफेनॉल ओके तो एठी दीटा प्रोडक्ट बनिवो किछि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल भी बनिवो किछि बेटा पारा नाइट्रोफेनॉल भी बनिवो बुझले तो विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेंपरेचर एट 298 केल्विन फेनॉल बेटा प्रोड्यूसेस ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफेनॉल फेनॉल कोन करूची ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल बनउची एवं ता सहित बेटा कोन बनउची ना सर पारा नाइट्रोफेनॉल बनउची बुझले तमे को सर आमे जते बेले करूथले कोन ना हालो अल्केन हालोरिन चैप्टर रे नाइट्रेशन करूथले सेठी दिया जाय कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जे जहार मन थिबो हालो अल्केन हालोरिन चैप्टर मन पका सेठी दिला हम नाइट्रेशन ए रिएक्शन करूथले सेठी भी NO2 ग्रुप जाउथला ऑर्थो पोजीशन एवं पारा पोजीशन रे लागुथला किंतु सेठी हमें कोन दोथले ना सारे सेठी दिया जाउथला आपनकर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 सेठी प्रोवाइड करा होतला कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो क्वेश्चन आसरा सर एठी तो कंसंट्रेटेड देलनी एठी तो डाइल्यूट HNO3 देले एवं कंसंट्रेटेड H2SO4 काई तो बेटा एठी फिनॉल जो आसे ये हाईली रिएक्टिव बुझले कि ये हाईली रिएक्टिव कंसंट्रेटेड H2SO4 बेटा जो निया जाए सेटा कैटलिस्ट आकार निया जाए कैटलिस्ट रो काम से रिएक्शन रो रेट टा को बढ़ेबो रिएक्शन टा को स्पीड करे दो ये तो ऑलरेडी बहुत रिएक्टिव फटाफट रिएक्शन करिवो आ कैटलिस्ट कोन पय दरकार बुझले कि तो सेति पय एठी हम H2SO4 लेखा किछि नेई ने से डाइल्यूट HNO3 ही रिएक्शन बेटा एठी करई दब तमे को सर कंसंट्रेटेड HNO3 काई न नै कि डाइल्यूट नेले कंसंट्रेटेड नेबी बेटा किंतु सेठी प्रॉब्लम अछि म तुम बतेबी ना किंतु एना जानो कि जदी तुमको दरकार कि भाई गोटी NO2 ग्रुप तुम लगाउ चाहछो तुम चाहछो कि नाइ नाइ मोर केवल गोटे लेखा NO2 ग्रुप लागू तो प्रोडक्ट बेटा आसीबो तमे नवा पड़िबो कोन रिएजेंट डाइल्यूट HNO3 एवं प्रोडक्ट बेटा आसीबो गोटे हला ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल आ गोटे हला पारा नाइट्रोफेनॉल NO2 ग्रुप जो या तो ऑर्थो रे लागिवो नहले पारा रे लागि वर्तमान बेटा गोटे क्वेश्चन परीक्षा रे प्राय पचारे क्वेश्चन आसे कोन ना ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एवं पारा नाइट्रोफेनॉल जो आसिला आको डिफरेंशिएट केमति करिवा हमें अलगा केमति करिवा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल रो पारा नाइट्रोफेनॉल को अलगा केमति करा जाय तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल रो पारा नाइट्रोफेनॉल को अलगा केमति करा जाय ना एमानो को स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस रे अलगा करा जाय परियो
स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस गोटे आसे स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस रे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल को पैरानाइट्रोफेनॉल ठरो अलग करा देखो बेटा ये हला हमरो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एटा हला हमरो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल बुझले कि NO2 टा एठी कोन लागिछि ना ऑर्थो पोजीशन रे लागिछि तो बेटा एठी कोन हबो ना जो हाइड्रोजन अछि ये हाइड्रोजन टा ऑक्सीजन सहित लागितला पुणी ऑक्सीजन सहित कोन बनेबो गोटे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करिवो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करिवो गोटिए मॉलिक्यूल भितरे दीटा ग्रुप भितरे कोन होची हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनछि आ कोन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किंतु जेतेबेले हम नबा पारा नाइट्रोफेनॉल ये हला बेटा हमरो पारा नाइट्रोफेनॉल केस रे बेटा एठी NO2 ग्रुप एवं OH ग्रुप बहुत दूर को रहले तो एमाने परस्पर भितरे ए टाइप रो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करबाटा कष्ट हो जाए तो एमाने परस्पर भितरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करि परिबे नाही तो से केस रे कोन हबो ना गोटे फेनॉल गोटे होची पारा नाइट्रोफेनॉल मॉलिक्यूल आउ गोटे पैरानाइट्रोफेनॉल मॉलिक्यूल सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करि परिबो ए टाइप यांको भीतर बेटा वर्तमान कोन आसीबो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी परिबो कारण ये ग्रुप पाखा पे पळे आसिला बुझले कि तो एठी ए जो हाइड्रोजन जे ऑक्सीजन से लागिसे से पूर्ण फर्दर ऑक्सीजन से तो बॉन्ड बनउछि ये जो हाइड्रोजन जे ऑक्सीजन से लागिसे से पूर्ण फर्दर ऑक्सीजन से तो बॉन्ड बनउछि तो मु कहितली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एतला में अल्कोहल रो बॉइलिंग पॉइंट पढुतिले बा सॉल्युबिलिटी पढुतिले से केस रे हमें कहितले कि जेतेबेले हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन सहित बा फ्लोरीन सहित बा नाइट्रोजन सहित लागि थाए पुणी फर्दर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बा नाइट्रोजन सहित बॉन्ड बनाउ चेष्टा करे ताकू कुआ जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एठी दीटा मॉलिक्यूल भितर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेला याकू हमें कहूचे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग याकू हमें कोन कहूचे ना सर एटा हला हमर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एठी पारा नाइट्रोफेनॉल एवं ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल भितरे बुझिबालानी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जेतेबेले हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन बा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेथिबो ऑलरेडी ए जिंस हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल बा अल्कोहल रे पढी देछि जेतेबेले बॉइलिंग पॉइंट पढातला सेतको जिंस हम डिस्कशन कर देछि हाइड्रोजन जेतेबेले फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से लागि थाए पुणी फर्दर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाव चेष्टा करिवो कारण हाइड्रोजन से फ्लोरीन से लागिथिबो तो फ्लोरीन बेटा हे गेला माइनस हाइड्रोजन हे गेला प्लस बा ऑक्सीजन से लागिथिबो ऑक्सीजन हे जो माइनस ये जो प्लस बा नाइट्रोजन से लागिथिबो ये जो माइनस ये जो प्लस कारण ए माने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैला कि फ्लोरीन हो ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन ए माने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ए माने हाइड्रोजन रो सब इलेक्ट्रॉन नै जानती तो हाइड्रोजन देखियो पूणी कोठी गोटे फ्लोरीन अछि बा ऑक्सीजन अछि बा नाइट्रोजन अछि मु ताको सहित बॉन्ड बनेबी एवं से माने नेगेटिव हेले मते से माने किछि हेल्प करिवे इलेक्ट्रॉन दबारे तो ताको कुआ जाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग माने होची कोन हाइड्रोजन जति कोठोटे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ऑक्सीजन बा नाइट्रोजन से लागिछि फर्दर आ गोटे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से लागिवार तार टेंडेंसी आसे ताको कुआ जाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग जदी हाइड्रोजन बॉन्ड बनुची ए गोटिए मॉलिक्यूल रो दीटा ग्रुप भितर बॉन्ड बनला ताको कुआ जाय इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किंतु ये दीटा डिफरेंट मॉलिक्यूल रो अलग अलग ग्रुप भितर बॉन्ड बनला याको कुआ जाय इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो गोटे आसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गोटे आसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गोटे आसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गोटे आसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओके तो ये हला तमरो जिंस इंटर मॉलिक्यूलर आ गोटे आसीबो इंट्रा मॉलिक्यूलर अच्छा दीटा मॉलिक्यूल भितर जदि बॉन्ड बनला सेटा हला इंटर मॉलिक्यूलर बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रे गोटे भलो जिंस कोन ना दीटा मॉलिक्यूल भितर इंटरेक्शन हला बुझिला कि धरिनियो आमे कोन करबा ना बहुत गोटे पिला ना ठिया आइछ धर 10 टा पिला तमे ना क्लास रे गोटे लाइन रे ठिया आइछ 10 टा पिला परस्पर रो हाथ को धरि कि ठिया हो मु मो निज हाथ धरि ठिया तमे तम निज हाथ धरि ठिया हो बुझिला कि मु एना गोटे पिला गोटे धक्काट मारिबी गोटे पिला पहला माने सोजा पड़िए किंतु 10 टा पिला जदि पूरा निज हाथ को न धरि कि पाखा पाखी हाथ पिला हाथ धरि ठिया तो तमे ता हाथ धरछ से ता हाथ धरछ बदन मोर धक्का मारी तुम पड़ जिवो 10 टा पिला को स्ट्रेंथ पळे आछो ना काहे कि ना मॉलिक्यूल परस्पर सहित अटैच हे गेल तो 10 टा पिला जतले परस्पर हाथ धरि ठिया हे जिवे तमे त मोर धक्का मारला माने सी लाखि जिवे बुझले ना किंतु केही कर हाथ धरि निज खाली हाथ धरि निज दिटा हाथ धरि बइछ
तो धक्का माइले पड़जिबनी पड़जिबो बिल्कुल से भलिया तो एटी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा हला ये निज निज भितर हाथ धरा धरी एटी आइछन्ती बुझले कि ताकू हिट यार माने मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भितर किछि इंटरेक्शन बढ़िला नाही एथरे कोन हला गोटे मॉलिक्यूल आउट मॉलिक्यूल आउट मॉलिक्यूल आउट मॉलिक्यूल आउट मॉलिक्यूल आउट मॉलिक्यूल एंत पाखा पाखी मॉलिक्यूल गुडा भितर कोन हितबो नाय माने इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेछन्ती जहा द्वारा कोन हबो ना सर इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़िबो जहा द्वारा कोन हबो इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़िबो जेहेतु इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़िबो ताहले बेटा याकू बॉयल करबाटा एतो सहज हबनी याकू गरम करी तळे याकू बहुत अधिका टेम्परेचर कारण याखोदरे झरबडा लुहाटा को मु बॉयल करी मते बेसी टेम्परेचर पाखा पाखी 2100 केल्विन कोन दवा पड़ो पानीटा बेटा बॉयल करिया भी मात्र 100 डिग्री सेल्सियस कारण पानी मॉलिक्यूल गुडा केते भलसे अटैचमेंट जानती लुहार एटम गुडा पूरा भलसे अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग ताकू बॉयल करिया पे सेति अधिका टेम्परेचर दवा पड़ो तो जो थरे इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन अधिका से केस रे बेटा बॉइलिंग पॉइंट तमर जो आसीबो अधिका आसीबो बुझिले कि एठी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ए केस रे बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो आसीबो ये कम आसीबो आज कंपेयर टू पारानाइट्रोफेनॉल ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल रे बेटा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भितर किछि इंटरेक्शन बेसी नाही यदि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भितर इंटरेक्शन नाही ताले एमानकर बॉइलिंग पॉइंट आज कंपेयर टू या अपेक्षा कोन आसीबो कम आसीबो जहार बॉइलिंग पॉइंट कम तार वोलाटिलिटी बेटा अधिका वोलाटिलिटी माने वोलाटाइल नेचर किए इजिली बांफ बनि जाउची बेटा 100 डिग्री सेल्सियस रे गोटे लोक बॉयल हे गेला गोटे कंपाउंड आ गोटे होची 2000 डिग्री सेल्सियस रे बॉयल होची ताले किए बेसी वोलाटाइल किए इजिली वेपर बनियो ना सर जहार बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तो जहार बॉइलिंग पॉइंट कम तार वोलाटिलिटी अधिका तो ये जो आसिला आपनकर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल यार वोलाटिलिटी बेटा अधिका किंतु बॉइलिंग पॉइंट जहार अधिका किए आपनकर पारानाइट्रोफेनॉल तार बेटा वोलाटिलिटी जो आसीबो ये आसीबो कम ता माने ये होची इजीली वोलाटाइल ये इजीली वोलाटाइल नुहे तो बेटा जी ध्यान दियो आमे जेतबेले कोन कले फेनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देले आमे जेतबेले फेनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देले से बनेला ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एवं पारानाइट्रोफेनॉल से कोन बनेला ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एवं पारानाइट्रोफेनॉल तो बेटा क्वेश्चन थिला कि सर हमें ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एवं पारानाइट्रोफेनॉल को अलग केमते करबा ये तो मिक्सचर बाहरी पइला तो बेटा देखो फेनॉल रे एठी बेंजीन रिंग एठी भी गोटे OH ग्रुप एठी भी गोटे OH ग्रुप यार भी गोटे NO2 यार भी गोटे NO2 ता माने मते को ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल रो मॉलिक्यूलर मास जेति की यार भी मॉलिक्यूलर मास आसीबो कोन सेति की तो मोलर मास सेति गेले बॉइलिंग पॉइंट मध्ये आसीबो सेति रे मोलर मास यदि समान किंतु बॉइलिंग पॉइंट कोन आसे कथा समान आसे कथा किंतु बेटा एठी मोलर मास समान थाई कि बे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट आसे काई की ना सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एठी आपनकर आसिला इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एठी आपनकर आसिला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बेटा जी मास सिना मानकर समान अछि बॉइलिंग पॉइंट मानकर डिफरेंट आसीबो एवं जेतेबेले ये मोर वोलाटाइल तो जेतेबेले मु अर्थ ना मते धर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पारानाइट्रोफेनॉल गोटे कंटेनर रे मिलेला मु एमन तळु गरम करबी तो बेटा तळु तळे गरम करबी ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल आगो वेपर हेकी पळेबो तो से वेपर डो कलेक्ट कर देबी बर्तन तळे के रे गेला पारानाइट्रोफेनॉल तो अलग अलग हे गेले डिफरेंशिएट हे गेला ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पारानाइट्रोफेनॉल डिफरेंशिएट कर देबी तो ये टाइप रो जो मेथड आसे याको कुआ जे डिस्टिलेशन मेथड बा स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस कारण यार बॉइलिंग पॉइंट पाखा पाखी वाटर बॉइलिंग पॉइंट देते तो ये वाटर से तो वेपर बनी पड़ेबो ये बेटा तळे अलग ही रहथिबो तो ये प्रोसेस को कुआ जे स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस द ऑर्थो एंड पारा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन परीक्षा रे बहुत थर पचारछि कि सर ऑर्थो एवं पारा नाइट्रोफेनॉल को हमें केमिति सेपरेट करिबा ना सर प्रोसेस आसीबा आपनकर स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस द ऑर्थो एंड पारा isomers can be separated by steam distillation process orthonitrophenol is steam volatile orthonitrophenol बेटा जो आसीबो ये होचे आपनकर steam volatile तमे को सर steam volatile कोन ना इजीली volatile बेटा बोला steam volatile टा पर जेंति बांफो पानीटा इजीली बांफो होउचे से सेंति इजीली कोन होउची volatile हे जाउची मा पानी रो टेम्परेचर सते से पाखा पाखी volatile हे जाय
The orthonitrophenol is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding, while paranitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding. किंतु जो पारानाइट्रोफेनॉल बेटा आसीबो ये लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बुझले कि पारानाइट्रोफेनॉल बेटा इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन पळे आसी जहा द्वारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो एवं वोलेटिलिटी कम आसीबो हैला कि व्हिच कॉजेस द एसोसिएशन मॉलिक्यूल। तेनु बेटा क्वेश्चन परीक्षा रे पचारिबो कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बा सेपरेट ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पारानाइट्रोफेनॉल 3 मार्क का क्वेश्चन। तो तुमको ये चित्र बनाया पड़िबो कि आगे एथरो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एथरे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तेणु जहा द्वारा यार बॉइलिंग पॉइंट अधिका तार बॉइलिंग पॉइंट कम गरम करिवा ये आगे बांफ बनि जो ये पछरे बांफ बनि अलग हो गले बुझले कि। तो ये मेथड बेटा हुआ जाए स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो लिखिबो तमर थ्योरी ऑर्थो एंड para isomer can be separated by steam distillation. Orthonitrophenol is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding while paranitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding। एति गेला जंस दीटा पॉइंट एवं चित्र बनेले बेटा तुमको 3 मार्क मिली जिवो। ओके वर्तमान क्वेश्चन आसिले कि सर आपण एटी डाइल्यूट HNO3 देकी रिएक्शन कले देखिया कंसंट्रेटेड HNO3 देले बेटा कंसंट्रेटेड HNO3 दबा द्वारा कोन हबो ना सर ये हला आपनकर फेनॉल फिनॉल जो आसला ये हाईली रिएक्टिव एवं एटा होची ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग इन नेचर याकू जेतेबेले आमे दबा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड रे माने तम पाखरे प्रबल अमाउंट रे बेटा नाइट्रिक एसिड अछि प्रबल अमाउंट रे तले नाइट्रिक एसिड अछि सेतर प्रबल मात्रा रे कोन बाहरिबो NO2 ग्रुप बाहरिबो एवं जेहेतु ये भी हाईली रिएक्टिव तेणु जेते ऑर्थो एवं जेते पारा पोजीशन थिला सब जगह रे वर्तमान कोन जे लागि जिवो ना सर NO2 ग्रुप लागि जीवो जेते ऑर्थो एवं जेते पारा ये गोटे ऑर्थो पोजीशन ये गोटे ऑर्थो पोजीशन ये गोटे पारा पोजीशन सब ऑर्थो पारा रे जाई NO2 ग्रुप लागि जीवो प्रोडक्ट आसीबो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बाय यार गोटे कॉमन नेम आसे दैट इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड यार गोटे कॉमन नेम आसे एटा कहंती पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बा बेटा बनिबो पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बा कोन बनिबो ना पिक्रिक एसिड। क्लियर हलो कि तो बेटा जदी तुमको मल्टीपल नंबर ऑफ NO2 ग्रुप लगायार अछि ताहाले कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड करो तुम कहबो जे नाही सर मोर गोटी NO2 ग्रुप खाली लागिवो मोर जो बेंजीन रिंग होसे त केवल गोटे NO2 ग्रुप लागिवो ताले से डाइल्यूट HNO3 रे ही काम होई जो कारण फिनोल टा हाईली रिएक्टिव ना प्रबल रिएक्टिव फेनोल पूरा रेडी हो जे रिएक्शन करी तमे ताको दी कंसंट्रेटेड HNO3 देई देलो कंसंट्रेटेड HNO3 माने तुम पाखरे प्रबल मात्रा बेटा NO2 ग्रुप बनियो इलेक्ट्रोफाइल सी कहबो जे भाई गोटा गोटा कर लागोनी आसो सब लागि जा मोदे किंतु कोड लागिबे या तो ऑर्थो नले पारा भाई मेटर लागि परिबोनी कारण OH ग्रुप टा को डायरेक्टिंग ग्रुप ना सर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप OH ग्रुप जो से ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप तने जहां भी प्रोडक्ट बनिबो या तो ऑर्थो रे लागिबो नहले पारा लागिबो तो बेटा कंसंट्रेटेड HNO3 देले 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल बा पिक्रिक एसिड बनिबो एवं यदि डाइल्यूट HNO3 देबे ताले ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल बा पारानाइट्रोफेनॉल ही बनिबो बुझेला। तो ये थिला प्रोसेस ऑफ नाइट्रेशन बुझेला कि ये जिंस हालो अल्केन हालोरिन चैप्टर में पढैतिले सेठी बेटा हम दोतिले कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट प्रेजेंस रे रिएक्शन होतला किंतु एठी बेटा कैटलिस्ट हमें दबा पड़लानी काहे कि ना जेहेतु फेनोल टा हाईली रिएक्टिव विदाउट एनी कैटलिस्ट सी रिएक्शन करी गला। तो ये गला अपन नाइट्रेशन नेक्स्ट बेटा रिएक्शन के हम आसीबा हालोजिनेशन नेक्स्ट हम रिएक्शन आसीबा हालोजिनेशन जेमति बेटा हमें कहले कि आपण दे डाइल्यूट HNO3 देले प्रोडक्ट अलग आसीबो कंसंट्रेटेड HNO3 देले प्रोडक्ट अलग आसीबो सेमति बेटा एठी भी जतबेले हालोजिनेशन हमें करिबा अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन रे हमरो अलग अलग प्रोडक्ट बनिबो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन रे हमरो अलग अलग प्रोडक्ट बनिबो बुझिला कि देखो ध्यान दियो जदी बेटा मु फेनॉल नउची एवं फिनॉल को रिएक्शन करिवि कहा सहित ना सर ब्रोमीन सहित रिएक्शन करिवि हालोजिनेशन रे मु ब्रोमिनेशन करूची ब्रोमीन सहित मु रिएक्शन करूची इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड बा क्लोरोफॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड बा क्लोरोफॉर्म जो आसीबे एडा बहुत लो पोलर बुझले कि एमानकर बहुत लो पोलर पोलैरिटी आसे एमानकर वेरी लो पोलैरिटी
माने लेस पोलर बाय माने पोलर नो कार्बन डाइसल्फाइड तो नॉन पोलर मीडियम टा बेटा जो सॉल्वेंट जोटा माने धर ब्रोमीन रे पानी मिसेले पानीटा हेगला पोलर तो सेठी सॉल्वेंट टा पोलर नेचर हेगला तो आमे पानी बा सॉल्वेंट पोलर नेचर न नकरी नॉन पोलर नेचर रो गोटे सॉल्वेंट रे रिएक्शन करूछ नॉन पोलर नेचर रो गोटे सॉल्वेंट रो रिएक्शन करेबा बुझिले कि तो एक केस रे कोन होबो ना सर ब्रोमीन आसीबो ब्रोमीन या तो ऑर्थो पोजीशन रे लागिवो नहले बेटा जाईकरी कोड लागिवो ना सर पारा पोजीशन रे लागिवो ब्रोमीन या तो जाईकरी कोड लागिवो ऑर्थो पोजीशन रे लागिवो नहले पारा पोजीशन रे लागिवो तो प्रोडक्ट आसीबो ऑर्थो ब्रोमो फेनल एवं आउट आसीबो पारा ब्रोमो फेनल गोटे प्रोडक्ट बेटा ऑर्थो ब्रोमो फेनल एवं आउट आपनकर आसीबो पारा ब्रोमो फेनल उल्टा लिख देबे ऑर्थो रे आसीबो नहले आपनकर पारा रे बेटा जाईकरी ब्रोमीन लागि क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो कि देखो बेटा क्वेश्चन पैटर्न चेंज बहुत दूर पिला मते क्वेश्चन करलनी क्वेश्चन पैटर्न चेंज हबो न हबो ए सब जिंस डिसाइड करिवो काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन तरफ ए पर्यंत कोनोसी प्रकार नोटिस आसी नाही ये खाली गोटे पेपर रे बाहर करी चलाउछंती वर्तमान कथा हला काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन जदी नोटिस देला ताहले आमे तुमु जणेबो जदी नोटिस न देला ताहले आमे तुमु जणेबो मिछि मिछि का जणे तो मुंडटा खराब करे हमर दरकार बाकी मु जति सुनुची क्वेश्चन पैटर्न चेंज हबो जे फ्रॉम दिस ईयर नो फ्रॉम 2025 टू 2026 स्टूडेंट्स मानो तामाने नेक्स्ट ईयर पिला मानो पई सेटा एप्लीकेबल करिवे ए वर्ष से माने जस्ट नोटिस फोटिस से माने जारी करिवो जे हां ए सब जिंस होउची कारण भाई गोटे क्वेश्चन पैटर्न चेंज करिवो सब जिंस करिवो तले तमन पिला पुनी जणेबो से माने पुनी से अनुसार प्रैक्टिस करिवो ना तेणु मते लागुनी जे तमन पई करिवे मु भी सुनुतिली जे क्वेश्चन पैटर्न सीबीएसई बळिया करे देबे जे वर्तमान से माने ए जिंस को नेक्स्ट ईयर लागू करेबे तो ए वर्ष डिक्लेयर करि परंती किंतु लागू हबो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मानन पई तम पई होत लागू न हेई पारे कारण क्वेश्चन पैटर्न जदी चेंज होला फर्स्ट ईयर रु चेंज होबो ना से मानकर जो देइछन्ती जिंस से माने कहिसन्ती जे आमे परीक्षा 100 मार्क रो करिवो आमे 80 मार्क रो परीक्षा करिवो 80 मार्क रो परीक्षा काहे करिवो ना 20 मार्क आमे इंटरनल नै छु माने इंटरनल एटा होची एनआईओएस टाइप रो परीक्षा एनआईओएस गोटे अच्छी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल एनआईओएस रे कोन हुए ना जो पिला फेल हो जाते तांको जीवन जातक जने पास न करि परिबे से माने एनआईओएस रे एडमिशन करंती एनआईओएस रे पास होटा सहज काहे ना 20 मार्क प्रैक्टिकल तम घर को तमे देई जिवो प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल ना असाइनमेंट टाइप रो इंटरनल जोटा तमे कहू से इंटरनल तमे तो तम स्कूल कॉलेज रे दोछ ना हो किंतु एनआईओएस रे तम घर से देबे कारण एनआईओएस टा ओपन स्कूलिंग को कॉलेज अछि कि तम तो घर बसी पडियो ना तमे तम घर ही तम कॉलेज तेणु सी कौन करते ना 20 मार्क आसाइनमेंट तुम घर को देदेवे तमें तुम घरे बसी लिखि लखिक पठेब तार 20 मार्क तुम फिक्स मार्क रहीगला बाकी 10 मार्क तुम परीक्षा मार्क रखिले तुम पास कौन बुझे ना नहीं तेना 80 रु 10 रखिले बर्तमान तुम 30 मार्क है पास हो फंडा बर्तमान तुम से फंडाटा को अप्लाई करेंगे से कहते आम 100 मार्क परीक्षा करूँ आम बर्तमान परीक्षा करूँ के ना 80 मार्क तो 80 मार्क जो परीक्षा से पुणी प्राक्टिकल अच्छी बुझला नहीं प्रैक्टिकल टाको से कौन केमती डिवाइड करेंगे वो तो से असाइनमेंट 5 मार्क रखिए बाकी एपटे 25 मार्क रखिए कि जहाँ भी रखिए तो एथरे ये जो माने एग्जाम पैटर्न टा हबो एथरे सुविधा हो पिला पास करिए एथरे सुविधा हो पिला पास करिए जे जदि भी गोटे जिंस से स्टार्ट कले से क्लास 11 रु स्टार्ट करिवे ना तम पे स्टार्ट करिवे कारण क्लास 11 रे तुम परीक्षा दबो 100 मार्क आ क्लास 12 रे परीक्षा दबो 80 मार्क कि तेणु से जिंस तो नुह तेणु करी तम पई किछि चांस नाही तम पई ए भली प्रकार चेंजेस रो कोनोसी चांस नाही जहां भी चांस जो मानकर जदि गोटे पैटर्न चेंज हैला एग्जाम रो सी भी गोटे भलो जिंस कहउछन्ती कि भाई इंटरनल जो जो परीक्षा जो क्वेश्चन परीक्षा रे पचारिबो बा जो सब्जेक्ट परीक्षा रे पचार देछि सेतुरु आउ आपनकर बोर्ड रे से परीक्षा रू से चैप्टर रू कोनोसी क्वेश्चन आसीबो नाही ता माने धरो इंटरनल रे 2 सब्जेक्ट रू परीक्षा रे क्वेश्चन आसला माने आउ धरो केमिस्ट्री 10 सब्जेक्ट ता माने आउ से 8 रू परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो से दिरा पढ़िया दरकार ही नहीं तो ये सुटा एडा सुविधा जगै दोछन्ती कोन पई ना पिला केमती इजीली पास हो जाऊ माने पिला आ केमती प्लस 2 रे के फेल भी हेबे नाही तो ये जिंस भलो जे किंतु एडा 11th रु लागो कारण तमे तो ऑलरेडी इंटरनल देई सारलन तमे तो ऑलरेडी 11th रे इंटरनल देइछो एवं तमर तो 11th रे जो परीक्षा हेतो से तो 100 मार्किया परीक्षा हेतो कॉलेज जो परीक्षा करेथियो
तेणु ये तुम आप्लिकेबल हेनी जो मैंने नुआ सेसन आरंभ हो जो मैंने ए वर्ष धर 11th एडमिशन कले से आप्लिकेबल हम तेणु तुम टेंशन नहीं लाभ नहीं तुम तुम नॉर्मल जमी पढ़ुच पढ़ तेणुक ये तुम आप्लिकेबल कारण जदि एग्जाम पैटर्न चेंज है पैटर्न माने तुम मूल 11th रु ही चेंज हो 12th रु अधार मध्य मझे मझे चेंज करेंगे ना तुम ये जिन मुझे शुणुली कि 2025-26 रु ये जिन से आरंभ कर एनआईओएस पैटर्न सीबीएसई भी एमती ना एनआईओएस पैटर्न एनआईओएस गोटे 20 मार्क असाइनमेंट दिखती घरे नहीं सल्व कर एटी 20 मार्क घरे देवे तुम कॉलेज ही कराई तार कॉलेज बर्तमान तुम पास आउ फेल टाक डिसाइड कर कि भाई तुम पास हो कि फेल हो कारण 20 मार्क कॉलेज देला ये सर्ट क्वेश्चन कहते 50 मार्क आम पकईदेव देखा जो मत कहीं लगुनि ए वर्ष से करेंगे माने ए वर्ष लागू माने डिक्लेयर हम मुझे कहे जो मैंने 11th ए वर्ष एडमिशन कर ही लागू इंटरनल एग्जाम कर कम कारण कौन बेटा से सब डिस्कशन करी सब अलाउ हम ये पेपर अधा अधूरा छापुं माने कौन सी नोटिफिकेशन काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन एपर्यंत देना पेपर वाला मन इच्छा आड़ू साड़ू छापुं से अधा जिनस अच्छी अधा जिनस नहीं तेणु तुम से टेंशन ना दरकार तुम किसी चेंज होना एतक मोर ग्यारंटी धरी चल कि तुम बर्तमान किसी चेंजेस आसुना जहाँ चेंजेस आसू जो मैंने 11th एडमिशन कर तमें तो तुम धरी चल जमी नॉर्मल एग्जाम दौर सेमती ही दब बुझीगला सरला कि ये जिनस तो बेटा आम ब्रोमिनेशन करवा फिनल को आम कौन करवा ब्रोमीन दवा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड बा क्लोरोफॉर्म ताले बेटा ब्रोमीन या तो जीवो ऑर्थो रे लागिवो नले ब्रोमीन जीवो कोथरे लागिवो ना पारा लागिवो ऑब्वियसली आम जानि छे ओएच ग्रुप जो से ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग इन नेचर तनो या तो ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन लागिवो नले पारा पोजीशन लागिवो मेनली बेटा पारा पोजीशन जतो लागे सेटा होचे आपनकर मेजर प्रोडक्ट पाराटा होचे आपनकर मेजर प्रोडक्ट एवं ऑर्थो जो आसीबो दैट इज होचे आपनकर माइनर प्रोडक्ट ऑर्थोटा जो आपनकर आसला दैट इज आपनकर माइनर प्रोडक्ट ओके नेला तमे कहबो सर जदि आमे ब्रोमीन टाकू गोटे पोलार मीडियम देई थांते ताले कोन थांता तो बेटा जदि ब्रोमीन को आपण गोटे पोलार मीडियम रे पकई थांते धरो ये हला बेटा फेनल एटी फेनल सहित हमें ऐड करबा ब्रोमीन एक्वियस माने ब्रोमीन एक्वियस माने ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो वाटर टा गोटे पोलार मीडियम रे कोन हबो ना ये जो ब्रोमीन अछि ये इजीली बेटा आयोनाइज हो एवं इलेक्ट्रोफाइल बहुत जल्दी बने जिते इजीली इलेक्ट्रोफाइल बनिबो सेते फटाफट जाई रिएक्शन हबो तो ए केस रे बेटा कोन हबो ना ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल जेहेतु फटाफट बनिबो तेणु करी जेते ऑर्थो जेते पारा सब जगह रे जाई कोन हबो ना सर ये ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल लागी जीवो तो बेटा प्रोडक्ट कोन बनिबो ना सर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फेनल कौन प्रोडक्ट बनिबो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फेनल प्रोडक्ट बनिबो बुझिला तो बेटा जी जदि तमे ब्रोमीन ऐड करूछो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोफॉर्म जदि ब्रोमीन ऐड करूछो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोफॉर्म एमान होचंती बेटा लो पोलैरिटी सॉल्वेंट बुझिला कि ये सब सॉल्वेंट गुडाकर पोलैरिटी बहुत कम तुम एथरे इजीली ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल बने माने ब्रोमीन टा इजीली भांगी करी Br+ ग्रुप बनिबो नाही तुम अल्प बनिबो तुम या जेती बनिबो या तो ऑर्थो रे लागिबो नहले पार रे लागिबो किंतु बेटा जतबेले तमे देई देबो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बा ब्रोमीन वाटर बा जोरा ब्रोमीन एक्वियस बोले हम लिखुचे से केस रे कोन हबो ना ये फटाफट बेटा कोन हबो ना ब्रोमीन भांगीबो कारण एटा पोलर वाटर टा बेटा पोलर नेचर पोलर सॉल्वेंट रे इजीली कोन हबो ना इलेक्ट्रोफाइल बनिबो ब्रोमीन प्लस एवं या तो ऑर्थो एवं पारा रे जाई करी लागिबो जेते ऑर्थो जेते पारा सब जगह रे लागि जिवो प्रोडक्ट बनिबो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फेनल ओके तो ये हला तमरो ब्रोमीन रो रिएक्शन बा ब्रोमिनेशन तो व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी such as chloroform and carbon disulfide at a low temperature monobromophenol are formed कोन बनिबो मोनोब्रोमोफेनॉल बेटा फॉर्मेशन हो कोन बनिबो मोनोब्रोमोफेनॉल्स आर फॉर्म मोनोब्रोमोफेनॉल्स आर फॉर्म ओके ये हला जनरली बेटा तले हमें हालो अल्केन हालोरिन चैप्टर पढितले सेठी मन पका सेठी हमें हालोजिनेशन करतले
जेतले तले हमें क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन रो हालोजेनेशन करथिले हमें क्लोरीन दोथिले इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 बा ब्रोमीन दोथिले इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeBr से सेठी गोटे कैटालिस्ट यूज करा जे लुईस एसिड कैटालिस्ट यूज करा होतला अनहाइड्रस AlCl3 अनहाइड्रस FeCl3 बा आयरन इन प्रेजेंस आयरन पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एवडा सब कैटालिस्ट आकार यूज करा होतला तमे को सर एठी तो कहीं कैटालिस्ट पकेलेनी एटा तो खाली ब्रोमीन सॉल्वेंट आकार अपन नै गेले कार्बन डाइसल्फाइड एठी अपन ब्रोमीन आ पानी नै गेले काहे तो एठी कैटालिस्ट किछ यूज कलेनी बेटा फिनोल एते हाईली रिएक्टिव प्रबल रिएक्टिव से तो निजे माडी बुझे आसा रिएक्शन करिया तो कैटालिस्ट कोन पाए दरकार जोटी रिएक्शन स्लो होइतिबो ताको स्पीड अप करिया पे कैटालिस्ट दरकार पड़े ये तो निजे एते रिएक्टिव तो एठी बेटा किछ कैटालिस्ट दरकार पड़िबो नाही है कि the usual halogenation of a benzene takes place in the presence of a Lewis acid such as FeBr3 तो जनरली बेटा कोन हुए ना तले हालोजेनेशन हम करूचे सेठी कैटालिस्ट यूज करा जाय कोन अनहाइड्रस AlCl3 अनहाइड्रस FeBr3 ए टाइप व्हिच पोलराइजेस द हालोजन मॉलिक्यूल जार काम हालोजन को पोलराइज करके ब्रोमीन प्लस बाहर करियो इन केस ऑफ फेनॉल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड फेनॉल जेतेबेले रिएक्शन करूची सेतेबेले बेटा तमरो दरकार ही पड़िबोनी कोन ना ए जो अनहाइड्रस FeCl3 बा FeBr3 कारण फेनॉल निजे ही ताको कोन कर दो पोलराइज करे दो तो इन केस ऑफ फेनॉल पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड it is due to highly activating effect of OH group attached to the benzene ring ये कौन पाई बेटा ना सर OH ग्रुप जो असला ये हाईली एक्टिवेटिंग तो फिनोल बेटा बहुत रिएक्टिव तो फिनोल को मुई सब कर देबी कैटालिस्ट कोन कैटालिस्ट दरकार पड़िबो केतला ना रिएक्शन रे स्लो होउची एटा तो ऑलरेडी रिएक्शन बहुत फास्ट फॉरवर्ड होउची तनु कैटालिस्ट एटी दरकार पड़े ओके ये हला तो ये गला तमरो हैलोजेनेशन रिएक्शन नेक्स्ट बेटा हमर आसीबो कोल्ब्स रिएक्शन कोल्स रिएक्शन वेरी 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 इंपोर्टेंट प्राय बेटा ये एग्जाम रे परीक्षा रे पचारे प्राय ये एग्जाम रे परीक्षा रे पचारे कोल्स रिएक्शन बेटा कोन ना सर एथरे कोन करिवे ना फिनोल निया जिवो फेनॉल को कोन करिवे ना आगो गोटे बेस सहित रिएक्शन करिवे धर सोडियम हाइड्रोक्साइड गोटे बेस नै गेले बेटा फेनॉल जते बळे गोटे बेस सहित रिएक्शन करिवो बनेबो सोडियम फिनोक्साइड कोन बनेला ना सर सोडियम फेनोक्साइड तो बेटा एठी मोर बनेला फिनोक्साइड आयन कोन बनेला फिनोक्साइड आयन फेनॉल को जते बळे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा जिवो से बनेबो सोडियम फिनोक्साइड तो बेटा एठी सोडियम टा आयन तो मेन हला फिनोक्साइड आयन बनेला तो बेटा फिनॉल रो जति की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फेनोक्साइड आयन रो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बेसी आसे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फेनॉल बेटा हमें ऑलरेडी कर देइछे तो जेहेतु फिनॉल अपेक्षा ये बेसी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो यार रिएक्टिविटी अधिका तो फिनॉल तो सेंट्री भी बहुत रिएक्टिव थिला जते बेले फिनोक्साइड आयन बनेबो आहुरी रिएक्टिव हेई जिवो फिनॉल अपेक्षा फिनोक्साइड आयन बेटा जते बने दैट इज मोर रिएक्टिव वर्तमान कोन करा जिवो ना सर आकु रिएक्शन करा जिवो कार्बन डाइऑक्साइड सहित कार्बन डाइऑक्साइड गोटे होची वीक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड बेटा गोटे वीक इलेक्ट्रोफाइल ये वेरी वीक तो सेति पे हमें फिनॉल रो रिएक्टिविटी के बढ़िया पे कोन करले ना गोटे बेस सहित रिएक्शन करले कारण ये वीक ना ये स्ट्रांग था ये बहुत वीक तो ये आहुरी रिएक्टिव हे गेला पर फटाफट रिएक्शन कर तो फिनॉल को हमें आगो सोडियम हाइड्रोक्साइड देके देले सोडियम फेनोक्साइड बने देले सोडियम फेनोक्साइड को देले कार्बन डाइऑक्साइड एवं एसिडिक मीडियम बेटा प्रोवाइड करबा ता द्वारा कोन हबो ना आपन कर ये ऑर्थो पोजीशन रे ये कार्बन डाइऑक्साइड जे लागि जो कार्बन डाइऑक्साइड माने COO एसिडिक मीडियम माने एठी लागेला H तो बेटा प्रोडक्ट जो आसीबो ये हला 1 नंबर ये हला 2 नंबर तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आसीबो प्रोडक्ट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बा बेटा हमें ताको कहिबा सालिसिलिक एसिड बा हमें को कहिबा सालिसिलिक एसिड तो बेटा जेतले फेनॉल को हमें कोल्स रिएक्शन करिबा कोल्स रिएक्शन रे हमको प्रोडक्ट मिलिबो सालिसिलिक एसिड बा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सालिसिलिक एसिड बा हमको मिलिबो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बुझेला बुझेला देखो तो फिनोक्साइड आयन इज जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फेनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनॉल को जतले हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दबा बनिबो सोडियम फिनोक्साइड
which is even more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution. Phenol बेटा जति reactive ताठो अधिक reactive होची sodium phenoxide. Hence it undergoes electrophilic substitution with carbon oxide, carbon dioxide, a weak electrophile. Ortho-hydroxybenzoic acid is formed as the main reaction product. तो बेटा एठी main product किए बनिवो ortho-hydroxybenzoic acid बा salicylic acid. जे वर्तमान एठी क्वेश्चन आसे कि सर आपणकर जेतेबेले एठी प्रोडक्ट आस्तला एठी पारा वाला प्रोडक्ट मेजर आस्तला अर्थ तो माइनर आसे कारण पारा तो दूर दूर लगे अर्थ रे पाखा पाखी लगे रिपल्सन हम तो एठी तो पारा आस्तला मेजर प्रोडक्ट वर्तमान ए केस रे आपण कहउछन जे अर्थटा आसी मेजर प्रोडक्ट कि काहे कि बुझले कि तो बेटा यार मेकानिज्म को टिके हमको बुझियाउ पड़िबो मेकानिज्म टिके कष्ट परीक्षा रे बेटा मेकानिज्म आज जाय केबे पचारेनी किंतु मेकानिज्म बुझिले रिएक्शन टा नै बुझ परिबो तो मु तो मेकानिज्म बुझेबी किंतु तमे मेकानिज्म घरे बसिकी घोषिया बा प्रैक्टिस करबा दरकार नै देखो सिंपल जिंस आमर कोन हला बेटा ना सर आपणकर आगो फेनॉल नैथिले फेनॉल कोन कला ना NaOH सहित रिएक्शन करिके सोडियम फेनॉक्साइड बनेला कोन बनेला सोडियम फेनॉक्साइड देखो ध्यान दियो रिएक्शन केमती होची मु बुझौची ध्यान दियो जे न बुझ पाला देखो ध्यान दियो ये हला बेटा तमरो फेनॉल ओके याकू बेटा तमे कोन कलो ना सर सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित रिएक्शन करेलो माने कोन कलो ना सर बेसिक मीडियम देलो बा गोटे बेस सहित रिएक्शन कलो तो बेटा OH माइनस सहित मु रिएक्शन कौन हबो ना सर ये जो OH माइनस अच्छी ये कौन करिवो ना से H प्लस आयन को भिड़ी नहीं पड़ेबो OH माइनस कौन करिवो H प्लस आयन को भिड़ी नहीं ही पड़ेबो जतले H प्लस आयन जीवो से कौन करियो बेटा ता बॉन्ड काहा को दे दे जीवो तुमको दे दे जीवो हाइड्रोजन जतले जीवो ता बॉन्ड ता तुमको दे दे करी जीवो तो बेटा जी प्रोडक्ट जो आसीबो ये आसीबो फिनोक्साइड आयन कौन प्रोडक्ट आसीबो फिनोक्साइड आयन आसीबो प्रोडक्ट तो थेला बेटा कोन फेनॉल बेसिक मीडियम रे H प्लस आयन से नहीं गला OH माइनस ता तो कोन बनी गला ना सर फिनोक्साइड आयन बनी गला फिनोक्साइड आयन जो बनेला ये मोर रिएक्टिव फिनॉल जति की रिएक्शन देखौतला ताटू भलो रिएक्शन की देखेबो फिनोक्साइड आयन देखेबो ताटू भलो रिएक्शन की देखेबो फिनोक्साइड आयन देखेबो तो बेटा जो फिनोक्साइड आयन अछि वर्तमान यार रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनिबो वर्तमान यार रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये नेगेटिव चार्ज एपटू जे देला ये पाई बॉन्ड एपटू भांगिबो नहीं कि ए टाइप रो बेटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आसीबो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एठी हला माइनस वर्तमान ये माइनस एपटू भांगिले ये पाई बॉन्ड एपटू भांगिबो ओके डबल बॉन्ड ये एपटू को एटा एठी एटा एपटू भांगिले एटा एपटू को भांगिबो वर्तमान ये हला बेटा हमरो फिनोक्साइड आयन जो बनिला तार रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोक्साइड आयन जो बनिला तार रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लियर हला कि ये हला बेटा हमरो फिनोक्साइड आयन रो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रथम जिंस हमें कोन कले ना हमें फिनॉल को जेता बेले बेटा बेसिक मीडियम देले माने OH माइनस आयन देले सी कोन कला ना OH माइनस एथरु गोटे H प्लस को भिडी आइला भिडी आनी कि कोन हला ना वाटर हेकरी पळेला कोन हे पळेला माइनस वाटर हेकरी पळेला तले बाकी बेटा एठी गला कोन ना O माइनस ये बनला फिनोक्साइड आयन ये कोन बनला फिनोक्साइड आयन गुडा को परस्पर जो अछंती तांको भितरे रिजोनेटिंग फिनोक्साइड आयन रो ये बेटा आसीबो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तमे ध्यान दियो फिनोक्साइड आयन रो बेटा जतले रिजोनेंस हैला ऑर्थो पोजीशन रे नेगेटिव चार्ज एवं पारा पोजीशन रे नेगेटिव चार्ज डेवलप होला तो फेनॉल जेंति ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग सेमति फिनोक्साइड भी कोन आसीबो किरा फेनॉल जेंति ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग सेमति फिनोक्साइड भी कोन आसीबो ना सर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग फिनोक्साइड भी आपनकर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग इन नेचर तो वर्तमान ए जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा जे कोन से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुठी दोछि तो बेटा एथर मेन ऑर्थो प्रोडक्टटा मेजर प्रोडक्ट आसे एथर मेन ऑर्थो रे जो लागिवो एठी ऑर्थो रे नेगेटिव एठी पारा रे नेगेटिव एठी हला कोन ऑर्थो रे नेगेटिव
ये ऑर्थो प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट आसीबो काहे कि मु कहबी किंतु पारा रे मेजर प्रोडक्ट आसीबो नाही ऑर्थोटा मेजर तो ये ऑर्थो वाला जिंसरो मिडी आउची ऑर्थोटा बेटा निडे आउची तो ऑर्थो रो स्ट्रक्चर देखा एवढे आइची बुझिला कि एठी नेगेटिव अछि ये एठी डबल अछि एथरे बेटा कोन हबो ना कार्बन डाइऑक्साइड आसी कि बॉन्ड बनो कार्बन डाइऑक्साइड सी डबल बॉन्ड ये ला बेटा कोन कार्बन डाइऑक्साइड ए ऑर्थो ए जो ऑर्थो जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ऑर्थो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मानी के तुम बुझौछि तुमको सर काहे कि एटा नले काहे कि एटा नले एटा भी नहीं हो बेटा किंतु एपुडू रिएक्शन करिया पड़ो मो रिएक्शन एपुड लिखिया सुविधा हो ना नले पछुआ रिएक्शन लिखिया पड़ो सेति में मो एटा नै छी पाराटा मेजर प्रोडक्ट दिएनी पारा रे भी लागि परियो ये रिएक्शन पारा रे भी डिटो होई परियो किंतु मेजर जोटा मैक्सिमम प्रोडक्ट जोटा बनिवो से जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने तो सेति में ऑर्थो वाला नै छी काहे कि ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बने म आगो बुझेबी आगो प्रोडक्ट बनै से तो बेटा ये हला तमरो कार्बन डाइऑक्साइड रे कोन हबो ना सर बॉन्ड पोलराइज हबो सी डबल बॉन्ड एपटू को माइनस एपटू बेटा आसीबो कोन प्लस तो ये जो माइनस चार्ज ए कार्बन ऊपर प्लस हेला कार्बन ऊपर प्लस हेला कार्बन देखियो आ गया मो पाखरे इलेक्ट्रॉन नाही मते गोटे की इलेक्ट्रॉन दियो तो बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज अछि ये नेगेटिव ये प्लस को इलेक्ट्रॉन दबो ये नेगेटिव कोन करिवो ये प्लस को इलेक्ट्रॉन दबो ता द्वारा ए टाइप रो गोटे स्ट्रक्चर बनिबो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड थिला ये बेटा कार्बन जाईकरी एठी लागेला ये ऑक्सीजन ऊपर को एपटे इलेक्ट्रॉन भांगी जाई छी ये ही गला O माइनस ये बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लियर क्लियर अच्छा बेटा एठी ऑलरेडी कोन थिबो ना सर ए जो कार्बन आपनकर अछि एपटे गोटे बॉन्ड बनेला एपटे गोटे बॉन्ड बनेला केतरा बॉन्ड बनेला दीटा वर्तमान कोन हला ना सर एठी ये आपनकर जोड़े हाइड्रोजन जेतेल थिबो ना नहीं कि एथुर गोटे भांगी छी ना एथि ऑलरेडी जेमितिले कोन थिबो गोटे हाइड्रोजन प्रेजेंट थिबो तो बेटा एठी ऑलरेडी कोन अछि ना सर गोटे हाइड्रोजन तो प्रथम रु अछि ही अछि ये हाइड्रोजन कोन अछि प्रथम रु अछि ही अछि वर्तमान कोन हो ना ये हाइड्रोजन भांगी करी जीवो कि भाई कारण मु जतले ग्रुप टा एठी आसी लागेबी तो भाई सेट तो पुनी जणा हटिबो ना नहीं तने एठी देले मु आसी लागी गली तने एठी जो हाइड्रोजन अछि से बाहरिया पड़िबो तो बेटा ये हाइड्रोजन जतले बाहरी के जीवो ये ऑक्सीजन कहबो तमे H+ आयन आकर जीवो तो मोहु पळे आसो एवं हाइड्रोजन दिबो ता बॉन्ड बेटा तुमको दे दे के जीवो तो ए बॉन्ड देले एपुडू भांगीबो ये पाई बॉन्ड एपुडू ब्रेक कर जीवो ए बॉन्ड से एपुडू भांगे पाई बॉन्ड ता एपुडू ब्रेक कर जीवो तो वर्तमान बेटा जो स्ट्रक्चर आसीबो ए टाइप रो वर्तमान जो स्ट्रक्चर आसला ये ला ऑक्सीजन ये हे गला बेटा आपनकर माइनस ये हे गला सी एटा हे गला आपनकर OH ये हे गला आपनकर डबल बॉन्ड क्लियर क्लियर कि एठी ऑलरेडी गोटे हाइड्रोजन थिला बेंजीन रो प्रत्येक कार्बन गोटे कोन थिबो हाइड्रोजन ए कार्बन हाइड्रोजन एठी गोटे हाइड्रोजन एठी गोटे हाइड्रोजन एठी प्रत्येक तो एठी गोटे हाइड्रोजन जो अछि दलो नुवा ग्रुप लागिला हाइड्रोजन हटिबो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रो हुए कोन गोटे नुवा इलेक्ट्रोफाइल आसे हाइड्रोजन को हटाए एतले हाइड्रोजन बेटा हटि के जीवो ये ऑक्सीजन माइनस को तुम बाहर के जो मोर पकरा से लागि जा तो ये H+ एठी लागेला ये पाई बॉन्ड ता दे देला तो बर्तन ए टाइप रो स्ट्रक्चर पळे आसला बर्तन आमे ता कोन करबा ना ठीके एसिडिक मीडियम दे दबा एतले एसिडिक मीडियम देई दबा दे देले कोन हबो ना सर आपनकर जो O अछि माइनस से हिजबा आपनकर OH एवं बाकी आपनकर एठी कोन लागि छी ना सर OH डबल बॉन्ड तो ये जो प्रोडक्ट बेटा आसिला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट आसिला बा ये होचे आपनकर सैलिसिलिक एसिड तमे कहबो सर एठी ऑर्थो प्रोडक्ट काई बनला मेजर प्रोडक्ट कोन पई ना सर एठी हाइड्रोजन ऑलरेडी ऑक्सीजन से लागि छी पुनी ऑक्सीजन से तो कोन बनेबो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करिवो तो एठी ये दिना ग्रुप परस्पर को अट्रैक्शन करिवे निज भितर बॉन्ड बनिवो जहा द्वारा ये कंपाउंड रो स्टेबिलिटी बेसी बढ़ी जीवो पारा रे बेटा कोन हबो ना निज भितर बॉन्ड बनै परिवे नाही सेते से कंपाउंड रो स्टेबिलिटी आसीबो नाही भलो तो एठी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड रो स्टेबिलिटी अधिका पळे आसीबो कोन पई ना सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पई जेहेतु आंक भितर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हला इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेति पई तर स्टेबिलिटी कोन हला ना म्यूट हे गला साउंड आसुनी वीडियो फ्यूज पॉज हे गला म्यूट भी हे गई रे वीडियो चलछु ना चलने ठीक कहलो म्यूट हे जाई अलगा पिला टे मेसेज कलो।
आसिला तो हाँ तुमर बोधे नेट स्लो थी से बोधे किसी प्रोब्लेम थी हला देखो तो ये थिला बेटा मेकानिज्म देखो ये हूँ बेटा मेकानिज्म तेणु तमें ये मेकानिज्म देखो एडा बड़ मेकानिज्म बुझे कि ये एडा बड़ मेकानिज्म तुम परीक्षा ओबियसली पचारबनी कि तमें एडा बड़ मेकानिज्म मन रखिया भी दरकार नहीं तमें सिंपल बेटा एतिकी जिनस मन रख तमें सिंपल एतिकी जिनस मन रखार अच्छी कि सर कोल्स रिएक्शन थ्योरी एटा हला रिएक्शन मेकानिज्म बेटा तमें घोषी गया दरकार नहीं कि ये मेकानिज्म को तमें मन रखी पारिबो नहीं कष्ट जिनस ओबियस कथा है कि गोटे सिंपल प्लस टू पिला रेस्पेक्ट रे ये जिनस मन रखियाटा बहुत जिनस हाँ नीट फिट प्रिपरेशन करूछ ताल तुम या मन रख कारण नीट फिट रे भाई ये सब जिनसर बेले बेले इंटरमीडिएट मध्ये पचार किंतु बोर्ड पाई बेटा तुम एक मन रखिया निया दरकार नहीं तुम गोटे रिएक्शन मन रखियो बोर्ड रे रिएक्शन बहुत थर पचार तेणु कौन कले ना सर प्रथम फेनल ने सोडियम हाइड्रोक्साइड देला सोडियम फेनोक्साइड द्वितीय बेटा कार्बन डाइऑक्साइड H+ देले डायरेक्ट बनला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड तमे एती मन रखिबो किंतु ये हला तार मेकानिज्म बुझेला कि तेणु तुम सीधा सीधा घोषिबो फेनोक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फेनल विथ सोडियम फेनोक्साइड is even more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution. Hence it undergoes electrophilic substitution with carbon dioxide. ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रो with weak electrophile ortho hydroxy benzoic acid form the main reaction product. मेन बेटा प्रोडक्ट जो आसीबो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बा सैलिसिलिक एसिड ये रहला तार मेकानिज्म प्रथम बेटा फेनल लेले ताकू तले हम गोटे बेस देले से फिनोक्साइड आयन बनेला फिनोक्साइड आयन रो तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो प्राय तुम जानिछो तो फिनोक्साइड आयन रे भी ऑर्थो पोजीशन एवं पारा पोजीशन रे नेगेटिव चार्ज डेवलप होची जहां भी इलेक्ट्रोफाइल लागिवो या तो ऑर्थो लागिवो नले पारा लागिवो बेटा ऑर्थो डाइज मेजर प्रोडक्ट सेति से ऑर्थो जिंसरो नेली सेठी कार्बन डाइऑक्साइड अटैक हला एठी गोटे H+ आयन बेटा बाहरिबो कारण जोठी नुवा इलेक्ट्रोफाइल लागे सेठी हाइड्रोजन रिप्लेस हुई बेटा हाइड्रोजन लागिला तो सी हाइड्रोजन जे के एठी H+ आयन कर लागि जिवो तो बनिवो COOH तो ये तो एसिड ग्रुप पळे आसला बाकी आपण परवर्ती टाइम रे एसिडिफिकेशन करले ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बा सैलिसिलिक एसिड मिल ये रिएक्शन मेकानिज्म घोषिया दरकार नहीं केवल एतिकी शॉर्टकट रे बेटा रिएक्शन घोषिबो परीक्षा रे सेति लिखिकरी आसी एतिकी गेला ढेर ओके बाकी आउ गोटे दिरा रिएक्शन अछि सेटा नेक्स्ट क्लास रे पढिबा गोटे राइमर टाइमन रिएक्शन ए बलिया बॉर्डर रिएक्शन बेटा से भी सेमती फाळे खंडे मेकानिज्म पढेनी परीक्षा रे किंतु मेकानिज्म भितर गोटे दिरा क्वेश्चन पचारे जोटा मु मध्य नेमु नेक्स्ट क्लास रे कहि तो नेक्स्ट क्लास रे हमें फेनल रिएक्शन सारिबा बुझले कि नेक्स्ट क्लास रे अल्कोहल फेनल चैप्टर हमर सरी जिवो एवं से गोटे छोटिया जिनस थला इथर टा हम पढिने इथर टा हमर दीटा क्लास रहइबो तो ये आउरी नेक्स्ट क्लास गोटे अल्कोहल फेनल सरीबो तापर इथर पई जोडे क्लास लागी सरीबा ओके तो एते पढिले बेटा को प्रैक्टिस करिवो मेन हो जे ऑर्गेनिक रे बेटा जते लिखि लिखि तुम प्रैक्टिस करो जते लिखि प्रैक्टिस करिवो से तुम पई ढेर ठीक अछि नेक्स्ट संडे बेटा तमरो मैथमेटिक्स रो टेस्ट हो मैथमेटिक्स डिटरमिनेंट मैट्रिक्स रो टेस्ट स्टार्ट करेबे तो नेक्स्ट संडे मैथमेटिक्स डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बोल से पढ़ी सारो तार बेटा टेस्ट दबो ओके तो आज में एतिकी धन्यवाद थैंक यू सो मच